नमस्कार दोस्तों, टी न्यूज़ गोरखपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नवनीत जौपुरिया साहब के साथ। ये वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक हैं। इनसे हम आज कुछ जानेंगे, हृदय रोग संबंधित कुछ सवाल कुछ पूछेंगे। सर, आपका धन्यवाद, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये हृदय रोग के क्या संकेत है और इसके क्या लक्षण हैं? देखिए, हृदय रोग के कई संकेत मिलते हैं। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह के संकेत मिलते हैं। आजकल जो कॉमनली हम लोग हृदय रोग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या जो खून की नलियों की बीमारी, हृदय के ऊपर जो खून की धमनियाँ होती हैं उनकी जो बीमारी होती है, जिनमें हार्ट अटैक, एंजाइना, सीने में दर्द वगैरह होते हैं, आमतौर पे हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा भी हृदय की और भी बीमारियां होती हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो सीने में दर्द, भारीपन, सांस फूलना, धड़कन, अचानक से पसीना आ जाना, अचानक से बहुत सी कमज़ोरी हो जाना, बदन में सूजन, ये सारे हृदय रोग के संकेत हो सकते, लक्षण हो सकते हैं। हालांकि सूजन के और भी कारण हैं, सांस फूलने के और भी कारण हैं, लेकिन हृदय रोग में भी ये कारण मिलते हैं और हम लोगों को फिर देखना पड़ता है ये हृदय की वजह से हो रहे हैं या किसी और कारण से हो रहे हैं। सर, ये हृदय रोग जो है किस आयु से स्टार्ट हो सकता है और हमें डॉक्टर से कब परामर्श लेनी चाहिए? देखिए, हृदय रोग तो वैसे जैसे मैंने बताया जनरलाइज करने में हार्ट डिजीज़ तो किसी भी उम्र की बीमारी है। बहुत सारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती हैं जो कि बच्चों में होती हैं, जो कि जन्मजात होती हैं। लेकिन अगर हम लोग हृदय की धमनियों वाली हार्ट की बीमारी, जिसमें वही जैसे मैंने बताया हार्ट अटैक के बारे में बात अगर करते हैं, तो ये वाली हार्ट अटैक की बीमारी आम तौर पे 30 साल के ऊपर के लोगों में आजकल देखी जा रही है। ये पहले 40 साल के ऊपर ज़्यादा देखी जाती थी। अब धीरे धीरे करके ये ख़ास तौर से हिंदुस्तान में ये कम उम्र के लोगों को भी देखी जा रही हैं। तो भी जिनको परिवार में ये बीमारी है, जिनके घर में किसी को दिल के दौरे पड़े हुए हों, पिता को या भाई को या चाचा को या मामा को, उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा जल्दी होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो भी 30-32 साल की उम्र से उनको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना होता है। सर, अगर कोई पीड़ित जो है तत्काल डॉक्टर के पास नहीं पहुंच सकता है, दूर दराज या गांव क्षेत्र में रहता है, तो वो सर घर पे रह के प्राथमिक उपचार सर उस क्या कर सकता है, क्या लेना चाहिए उसको सर? देखिए, अगर किसी को सीने में दर्द, भारीपन हो रहा है, ख़ास तौर से जो सीने का जो मतलब हार्ट की वजह से अगर सीने का दर्द या भारीपन होता है, आमतौर पे एकदम बीच सीने पे होता है, सेंटर में होता है, फैला हुआ होता है। दर्द कितना तेज़ हो ये फ़र्क नहीं पड़ता है। हल्का दर्द भी बड़ा हार्ट अटैक करा सकता है, तेज़ दर्द भी हल्के हार्ट अटैक में हो सकता है। तो अगर किसी को सीने में बीच में दर्द या भारीपन है, अगर घर में उसके पास एस्पिरिन नाम की गोली होती है जो खून को थोड़ा सा जमने में रोकती है, क्योंकि खून जमने पे ही हार्ट अटैक होते हैं, तो जो खून जमने में रोकने वाली दवाई होती है एस्पिरिन, उसके प्रयोग अगर वो करे तुरंत पानी में घोल के अगर उसको पी ले 325 मिलीग्राम, तो कुछ उसके असर से दिल के दौरे की सीवेरिटी कम हो सकती है। इसके अलावा नाइट्रेट जो दवाइयाँ होती हैं जो ज़बान के नीचे रखी जाती हैं और जिनसे कि खून की नलियाँ थोड़ी फैलती हैं, उनसे आपके सीने के दर्द और भारीपन में थोड़ा आराम मिल सकता है। लेकिन अगर वो हार्ट अटैक हो रहा होगा तो उसमें दर्द में आराम नहीं दिलाएगा, फिर वो हार्ट अटैक को रोक नहीं पाएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी है कि जो घर वाले हैं, जैसे जो पेशेंट है उसको तो तकलीफ़ हो रही है, घर वाले पैनिक ना करें। जल्दी से जल्दी जो भी अवेलेबल डॉक्टर है उसके पास उनको पहुंचना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि अगर 50 किलोमीटर किसी डॉक्टर को वो जानते हैं तो वहीं पे वो पहुंचने की पहले कोशिश करें, ये गलत है। इमरजेंसी में जो अवेलेबल है, क्योंकि दवाइयाँ और इलाज जो होता है वो
किसी लक्षण के ऊपर निर्भर खाली करके नहीं होता है। नहीं तो हम लोग फ़ोन पे ही दवाइयाँ बता दें। हमको जानना होता है उनकी नाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, हमको जानना होता है कि उनके चेस्ट में और कोई साइन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है। कई सारी चीज़ें जानने के बाद ही हम लोग कंप्लीट इलाज करते हैं। तो कोशिश करें कि जो आसपास अवेलेबल डॉक्टर हों उनके तुरंत संपर्क में जाएं, वही उनका इलाज स्टार्ट करें, उसके बाद वो हायर सेंटर पे आगे बढ़ें। सर जैसे आजकल भाग दौड़ की लाइफ है, हम लोग बहुत लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो हमें सर हृदय के लिए ऐसा क्या आहार लेना चाहिए जिससे हमारा हृदय सर सही ढंग से काम करे सर? देखिए, हार्ट के लिए तो ज़रूरी है कि वसा की मात्रा आप कम रखें। हार्ट के लिए ज़रूरी है आप वेजिटेरियन खाना देखा गया है, जो शाकाहारी भोजन होता है वो ज़्यादा लाभदायक होता है। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, ओट्स हैं, जैसे कि आपके बादाम हुए और अखरोट हुआ, पिस्ता हुआ। ये जो ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं और फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन खाना होता है उसमें आप मछली खा सकते हैं, बकरे के गोश्त, कलेजी, ये सब चीज़ों में वसा बहुत रहता है, तो उसको थोड़ा कम खाना चाहिए, मात्रा कम होनी चाहिए, ज़्यादा दिनों के अंतराल पे खाना चाहिए। हल्का खाएं और वो वाले हिस्से हटा दें जिनमें वसा ज़्यादा है, तो हार्ट की बीमारियां थोड़ी कम होने की संभावना रहती है। सर एक मिथ भी है कि सेल फोन को शर्ट के पॉकेट में नहीं रखना चाहिए, जो उससे रेडिएशन निकलता है वो हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। क्या सर ये सही, कहाँ तक ये सर सही है? देखिए, ये तो सेल फोन और बीमारियां जो हैं ये अभी भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी भी कोई बहुत पक्के तौर पे कोई नहीं बता पाया है, लेकिन कुछ रिसर्च में ऐसा आया है कि हृदय की जो करंट की जो फ्लो होती है, जो कि हार्ट बीट डिटरमिन करती है, दिल की धड़कन जो डिटरमिन करती है, वो इफ़ेक्ट होती है सेल फोन बहुत पास में, क्योंकि सेल फोन से रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स निकलती हैं, जो रेडिएशन निकलती है उनसे हार्ट की जो करंट की फ्लो होती है वो इफ़ेक्ट होती है। ऐसे कुछ स्टडीज़ ने बताया है, लेकिन अभी भी ये बहुत डेफिनेट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि सेल फोन्स आपके हार्ट से जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है। सेल फोन्स के बारे में वैसे एक चीज़ और बताएं, अभी तक जितने रिसर्च हुए हैं उसमें ब्रेन के लिए ज़्यादा खराबी नज़र आई है, ख़ासतौर से ब्रेन ट्यूमर्स और ब्रेन कैंसर के साथ उसका संबंध ज़्यादा देखा गया है। तो मेरा राय तो यही रहेगा कि कोशिश करें कि अपने शरीर से जितना दूर रख के आप सेल फ़ोन इस्तेमाल करें। जैसे आप हैंड्स फ्री वगैरह यूज़ करते हैं, कान में लगा के फ़ोन को दूर रख के वैसे बात करें, वो वैसा इस्तेमाल ज़्यादा ठीक है, ना कि अपने शरीर के एकदम पास में रख के उसका इस्तेमाल करें। जैसे सर ने बताया कि जो भी सेल फोन है वो हम थोड़ा सा दूरी बना के यूज करें तो इन सब बीमारियों से हम बच सकते हैं। और सर एक सवाल और है, जैसे हमारे कुछ दर्शक जानना चाहते हैं कि हृदय के लिए हम क्या सर व्यायाम करें जिससे थोड़ा सा उसको फायदा मिले सर ऐसा? देखिए, कोई भी व्यायाम शरीर भी एक मशीन है। शरीर को आप इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे वो इतना स्वस्थ रहेगा। सबसे अच्छा व्यायाम हम लोग एरोबिक एक्सरसाइजेस को मानते हैं, जिसमें कि टहलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, ट्रेडमिल पे चलना, ये सब एक्सरसाइजेस हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। सर अभी जैसे ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का सीजन चल रहा है, तो जो हृदय रोगी हैं उनके लिए सर क्या आप सर कहेंगे, कैसे वो बचाव रखे अपने आप को सर? ये मैं तो आमतौर पे यही इंस्ट्रक्शन देता हूँ अपने पेशेंट्स को कि बहुत सुबह और देर रात बाहर निकलना अवॉइड करिए। सुबह नींद खुलते ही बिस्तर मत छोड़िए, थोड़ी देर अपना रज़ाई में ही रहिए, गर्म में ही रहिए, क्योंकि जैसे ही नींद खुलती है वैसे ही शरीर में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। बीपी अचानक से शूट अप करता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। और दिन के टाइम में जब मौसम अच्छा है, थोड़ा धूप है, अच्छे से आप गर्म कपड़े पहने हों, तभी आप बाहर निकलें। अदरवाइज़ ठंड से बचाव बहुत ज़रूरी होता है हार्ट डिजीज़ में। थैंक यू सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया, हृदय रोग से संबंधित बहुत
ढेर सारी जानकारी हम लोगों को दी। मित्रों, हमारे शरीर को चलाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं। हृदय ही एक ऐसा अंग है जो कि चौबीसों घंटे काम करता है, वो भी बिना रुके हुए। तो इसको बचा के रखना हम लोग का दायित्व होता है, और सर ने जो जो सुझाव दिया है उसको हमको फॉलो करना चाहिए। सर धन्यवाद इस हमारे साथ हमको मौका देने के लिए। थैंक यू जितेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच टी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। आई होप आप लोग और तरक्की करें और आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत सारे लोगों को भी बताइएगा, ताकि आज जो चर्चा हुआ है, हृदय रोग पे जो चर्चाएं हुई हैं, डॉक्टर साहब ने हमको बताया है, उससे समय रहते वो बच जाएं और वो इससे लाभ लें। थैंक यू।